नमस्कार। मैं कविता दलाल राजकीय महाविद्यालय जसैया में हिंदी प्राध्यापिका व विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज 14 सितंबर है। आप सभी को पता होगा कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज मैं आप सभी को अपनी तरफ से हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दे रही हूँ। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी भाषा के महत्व को बताने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह निर्णय उसी दिन लिया गया था। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल की थी। गांधी जी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा भी बताया था। स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया था कि जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था। इसी कारण से इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में चुना गया। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया जाता है। आजकल ज़्यादा लोग सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे हिंदी को धीरे धीरे खतरा पहुँच रहा। हिंदी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषिक हैं। देश का हर एक नागरिक हिंदी भाषा को बोलता और समझता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे मन को गर्व से भर देती है। वैसे तो हर विषय का अपना एक लक्ष्य होता है, लेकिन हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य कोई छोटा उद्देश्य नहीं है। हिंदी कैरियर से एक बहुत ही कैरियर या लक्ष्य से एक बहुत ही आगे की चीज़ है। एक गणित का शिक्षक के आगे स्पष्ट उद्देश्य होता है कि वह अपने बच्चों को गणित पढ़ाकर गणित का विशेषज्ञ बनाएगा। विज्ञान के अध्यापक के आगे भी होता है कि विज्ञान पढ़ाकर वह विज्ञान का विशेषज्ञ बनाएगा। लेकिन हिंदी पढ़कर हम समाज को खड़ा करते हैं। हिंदी में प्रेमचंद का नमक का दरोगा पढ़ाकर हम समाज को एक अच्छा दरोगा देते हैं। कबीर पढ़ाकर बच्चों में कबीर जैसी भावना पैदा करते हैं। इस तरह से हिंदी का उद्देश्य और जो विषय हैं उनसे भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। हिंदी को बिल्कुल गर्व से पढ़ना चाहिए और बोलते समय भी हमें गर्व महसूस करना चाहिए। हिंदी भाषा एक जीवन शैली है, हमें जीने का ढंग सिखाती है और देश का एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें हिंदी बोलनी चाहिए और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी को हिंदी भाषा का बढ़ावा देने का प्रण लेना चाहिए और हिंदी भाषा के प्रति आदर व सम्मान की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद।